व्यूअर्स, मैं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसीज़ वर्सेस हिंदुस्तान क्या कर रहा है। उन्होंने अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से बनाया है कि आज दुनिया उनको सुनती है, इसकी वजूहात क्या है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। इसके साथ-साथ पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स हैं, स्पेशली इमरान खान साहब के जाने के बाद जो उनकी चीज़ें खुल रही हैं, इस पे भी बात करेंगे। तोशाखाना को नहीं भूलेंगे, वो हार वाली कहानी, घड़ी वाली और बहुत सारी चीज़ें हैं। गोल्ड की कोई गन भी थी, उस हवाले से इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक तो हमारा क्योंकि फॉरेन पॉलिसी भी एक मसला है, इकोनॉमी भी एक मसला है, लेकिन मेरे ख्याल में हम फिर पहले ये हिंदुस्तान और ये वाली करके और फिर घर के अंदर आते हैं। अभी चले आपने सर 2+2 देखा होगा और मोदी जी और जो बाइडन की जो वर्चुअल मीटिंग हुई है, एक तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि इस लेवल पे हम क्यों नहीं पहुंचे? हालांकि हमने अमेरिका का बहुत ज्यादा साथ दिया, 70s में दिया, फिर 2001 में दिया, लेकिन हम कहीं और खड़े हैं, लेकिन हिंदुस्तान किसी और स्टेज पे खड़ा है। वजूहात क्या है सर? देखें, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि जब ये पाकिस्तान की मूवमेंट चल रही थी तो अंग्रेजों के अंदर भी और अमेरिकन जो उसका था एक राइजिंग पावर थे। देखे, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद जब अमेरिकन उसमें जंग में आ गए तो सबको समझ आ गई कि बैलेंस ऑफ पावर जो है ना वो एलाइज के हक में हो गया है। तो अमेरिका वाज द राइजिंग पावर। वो फॉलो उस मौके पे फिर हजारों अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पोस्ट भी हुए बर्मा की जंग के लिए, क्योंकि जापानियों ने अटैक कर दिया था ना 7 जी। दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पे, राइट। और अमेरिका वाज ड्रॉन इनटू द वॉर जिसमें वो जंग में आना नहीं थे चाहते। तो अमेरिका भी आ गया, बरतानिया पहली जंग में था। द ब्रिटिश वांटेड के इंडिया जो है ना वो एक लूजली यूनाइटेड मुल्क रहे ताकि प्रिंसली स्टेट्स और इनके जरिए उनका इन्फ्लुएंस भी चलता रहे। जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का था कि नो, वंस वी ड्राइव आउट द वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट पावर्स, हम एक स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाएंगे और वो इंडिया जो है वो फिर एक अपनी जगह पे एक इमर्ज करेगा पावर। लेकिन पार्टीशन हुई और ब्रिटिश मिलिट्री ने ये रियलाइज कर लिया कि कांग्रेस और नेहरू और उनकी इतनी लंबी स्ट्रगल, उनकी नेशनलिज्म जो है वो ग्रास रूट्स में है। मुस्लिम लीग तो बिल्कुल एकदम मूवमेंट बनी। तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, आप इस इलाके को अलग करके पाकिस्तान बना दें जो कि हम पे डिपेंडेंट हो। मैंने अपनी जो है ना जिना अली किताब और गैरिजन स्टेट किताब में कोट भी किया है उनकी पूरी पोजीशन जो चेंज हुई है इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। अमेरिका जो था वो पाकिस्तान बनने के खिलाफ था आखिर तक। बनने के बाद भी पाकिस्तान को उन्होंने कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। लेकिन साथ साथ कोल्ड वॉर जब चली तो सारी दुनिया में पोलराइजेशन हुई। उस पोलराइजेशन में एक नई मूवमेंट भी चली जो थी नॉन अलाइंड मूवमेंट। हम्म। कुछ मुल्कों ने कहा कि हम ये जो है ना कोल्ड वॉर से आजाद होके अपने नेशनल इंटरेस्ट में अपनी सियासत करेंगे। तो उस मूवमेंट में वन ऑफ द लीडर्स एक तो जमाल अब्दुल नासिर थे, एक मार्शल टीटो थे और सुइकार्नो एंड अबव ऑल जवाहरलाल नेहरू। ये चार बड़े लीडर थे जिन्होंने नॉन अलाइन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू की नॉन अलाइन कंट्रीज की। जी। पाकिस्तान ने बनने से पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने वो क्या कहते हैं मिस्टर इस्फहानी जो जी। कि जी। ईस्ट पाकिस्तान में या यूनाइटेड बंगाल में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो इनके दोस्त भी थे। उनको अमेरिका भेजा 1946 में और वो भी मैंने कोट किया है कि अमेरिकन को जाके कहो कि देखो हम एज ए मुस्लिम नेशन जो है आपकी खिदमत साउथ एशिया में भी करेंगे और मिडल ईस्ट में जो ऑयल है उसमें भी हमारी फौजें आपकी मदद कर हम्म। सकती हैं सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म को रोकने के लिए। हम्म। तो पाकिस्तान ने शुरू से अपनी
इंडिपेंडेंट पॉलिसी को जो है ये सुपर पावर राइवलरी में एक ग्रुप के साथ मिला लिया। जी, नॉन अलाइंड मूवमेंट में ये थोड़ी देर रहे भी टिल 60s, जी, लेकिन जब इन्होंने सिएटो, सेंटो और उसके बाद अमेरिका के साथ मिलिट्री पैक्ट किए ना, जी, तो देन दे स्टॉप गोइंग टू द मीटिंग्स ऑफ द नॉन अलाइंड कंट्रीज मूवमेंट, जी, और ये बिल्कुल अमेरिका के उसमें हो गए। फिर 65 वॉर हुई, और 65 वॉर में मसला ये हो गया कि जितने भी आर्मामेंट हमें मिली थी हुँ, 1954 59 के जी, मिलिट्री पैक्ट विथ द यूनाइटेड स्टेट्स, वो एक्सप्रेसली उसमें कहा गया था कि नॉट टू बी यूज्ड इन अ वॉर विथ इंडिया, स्पेशली ओके, अ वॉर दैट यू स्टार्ट। ओके, लेकिन इन्होंने वो जंग शुरू कर दी। पहले रन ऑफ कच्छ में इन्होंने अमेरिकन एडवांस वेपन इस्तेमाल किए। शो इनका ठीक रहा मैं तो खुद विटनेस हूँ वो सारा। जी, जी, लेकिन 65 वॉर हुई तो अमेरिका ने ये जो है ना इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये शुरू हो गई थी ऑन द 6th ऑफ सितंबर। जी, लेकिन 9th या 8th सितंबर को अमेरिका ने एम्बार्गो लगा दिया। हुँ, एम्बार्गो जब लगा दिया तो लगाया इंडिया और पाकिस्तान दोनों पे कि नो मोर सप्लाई ऑफ जी, आर्म्स जी, एंड स्पेयर पार्ट्स। लेकिन इंडिया की जो थी ना फौजी हार्डवेयर, वो कई मुल्कों से था, फ्रांस से भी था, बर्तानिया से भी था, शायद रशिया से भी था और अमेरिका से भी था। लेकिन पाकिस्तान का एंटायरली अमेरिकन था। हुँ, तो इस जंग में पाकिस्तान तो पैरालाइज हो गया था। सो जो थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने 62 से शुरू कर दिया था आफ्टर द चाइना इंडिया वॉर कि वो चाइना को कल्टीवेट करें। हुँ, और चाइना को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी साउथ एशिया में इंडिया को काउंटर करने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि एक पीरियड आया जिसमें हमने बैलेंस करने की कोशिश की। जी, अमेरिका को भी साथ रखा और चाइना को भी कल्टीवेट करते रहे। राइट, हाँ जी, लेकिन जब आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाएं, क्योंकि अगर आप बिल्कुल चाइना के कैंप में चले जाएं या अमेरिका के कैंप में चले जाएं, हुँ, तो उन पे फिर आप जब डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर उनकी मर्जी को भी मानना पड़ता है। जी, बिल्कुल, इंडिया ने इन सारी हालात में, और ये नो अदर देन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुंह से निकल गया कि मैं इंडिया की तारीफ करता हूं कि उन्होंने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी 3-4 दफ़ा की है पिछले 2 हफ्तों में 3-4 दफ़ा उन्होंने इस बात को दोहराया है। और जब निकाला गया है तो कहा है कि देखें इंडिया बहुत खुश है। सो आई एम टोटली कंफ्यूज कि व्हाट इज इज़राइल का भी सर वहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत जश्न मनाया गया। मुझे तो नहीं पता क्योंकि शायद आपको पता हो कोई इंडिया में कहते हैं बड़ा जश्न था और बड़ी खुशी और कोई शायद जश्न मिठाइयाँ जश्न नहीं बाँटी मनाया गई। गया। वो तो कहते हैं पाकिस्तान की तो सियासत ही हमें समझ नहीं आती। वो जश्न मनाने वाली कौन सी बात है जब सही। आपका प्राइम मिनिस्टर ही मान गया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी फैंटास्टिक है। हुँ, तो इंडिया वाले तो खुश थे। मुझे उनका फर्स्ट जो फॉरेन सेक्रेटरी था उसने कहा दिस इज नॉट द ओपिनियन ऑफ एन इंडिविजुअल बट द प्राइम मिनिस्टर। आई यस, हैव हर्ड इट। तो वो तो खुश थे। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही। तो उनके जाने पे जश्न कहाँ मनाया गया होगा? उन्होंने कहा होगा और क्या चाहिए? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग दिस। तो बात ये है कि दोनों में जी, फ़र्क है कि राइट, आप अपने आप को आज़ाद रखें, जो हम चाहते हैं कि जी, पाकिस्तान आज़ाद। ठीक है, इन्होंने अब रशिया के ऊपर एक स्टैंड लिया है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने उन हालात में स्टैंड लिया है जब आप इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली वेस्ट पे इतने ज़्यादा उनके बोझ के तहत हैं जी, बिल्कुल। कि वो आपको कॉस्ट कर रहे हैं। हुँ, इंडिया ने अपने स्टैंड जितने भी लिए हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट रख के लिए है ना। अब देखिए उनके फॉरेन मिनिस्टर ने उन्हें कहा है कि जितना तेल आप एक दिन में या उनसे वो गैस लेते हैं रशियन से, वो हम 1 महीने में ले रहे हैं, तो पहले अपने आप को तो ठीक करो। वो मुँह हुँ, तोड़ जवाब इस तरह दे रहे हैं, बिल्कुल, ये नहीं कि बिल्कुल, मेरे खिलाफ कंस्पिरेसी हो गई है, ये हो गया, वो हो ज़बरदस्त। गया। तो ये, और इंडिया की पोजीशन एक और भी तो है ना। पाकिस्तान कभी रिलायबल नहीं था फॉर द अमेरिकन्स। मैंने उनकी कई रिपोर्टें देखी हैं, आप मेरी गैरिसन स्टेट वाली किताब में देखें कि ये जो है मिसबिहेव करते रहे हैं। पाकिस्तान का बेस्ट कॉन्डक्ट अमेरिकन समझते हैं। 62 वॉर में भुट्टो साहब चाहते थे कि हम जंग यहाँ से शुरू कर दें, इंडिया पे अटैक कर दें।
लेकिन अयूब खान डिड नॉट वांट टू डू दैट। और उसमें ठीक है, कैनेडी का एक लेटर भी आया था, ऑल दैट जी, इज ऑन रिकॉर्ड। लेकिन अगर अयूब खान वांटेड ही कुड हैव डन इट, बट ही डिड नॉट। अभी भी हमने सुना है कि ये जो हमारे आईएसपीआर के ये क्वेश्चन आंसर्स में उन्होंने कहा कि ये जब चाइना के साथ दोबारा इनका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो हमने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये हॉस्टिलिटीज जो हैं वो खत्म कर दी। आई वाज वेरी प्लीज्ड टू हियर दैट। तो ये हरकतें भी पाकिस्तान की तरफ से होती रहती हैं। जी। फर्क इतना है कि पाकिस्तान फंस बहुत बुरी तरह गया है। वो अपने इतनी बड़ी जहां डेट्स होंगी वो कि मैंने भी कहा है और सुना है, जो अब प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो भी कहते हैं और कहते तो सच है, जी। बेगर्स कांट बी चूजर्स। बहुत अच्छी बात सर, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सर यहाँ से एक जब ये एलामिया जारी हुआ इस 2+2 डायलॉग का, तो उसमें कहा गया पाकिस्तान से अमेरिका ने भी और हिंदुस्तान ने भी कि आपके मुल्क से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी होती है, इसको आपको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना पड़ेगा। और एफएटीएफ का जिक्र भी आया कि उसमें से 27 में से 26 आपने जो कंडीशंस की हमारी वो पूरी हुई हैं, लेकिन जब तक 27 नहीं होती आप ग्रे लिस्ट में रहेंगे। कैसा देखते हैं? मतलब हिंदुस्तान की तो मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि रशिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, अरब कंट्रीज के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी है। हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, आप क्यों नहीं मान लेते कि इस टेररिज्म ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है? देखिए, जी, बार-बार हम क्या कहते हैं, ज़रा ये सुन लें, ये हम सर। तरीका हमारे बात करने का क्या है, कि देखें जी, हमारे 80,000 लोग जो हैं शहीद हुए, ट्रू, एक-एक जान जो गई है उसके अंदर उसका दुःख हमें होना चाहिए। अच्छा। लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान में आके टेररिज्म की है, ये वो नहीं है, जो इंडिया में जाके टेररिज्म करते हैं। हुँ, समझ गए ट्रू। आप? एग्री दैट्स द सर। पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। जो पाकिस्तान में आके टेररिज्म करते हैं, वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, लेकिन जो एग्ज़ैक्ट इंडिया जाके करते हैं, वो एक और ग्रुप है, ये लश्कर-ए-तैयबा, नाउ जमात-ए-दावा या जो भी नाम है, जमात-उद-दावा सर। जैसे जैश-ए-मोहम्मद, ये वाले यस सर। ग्रुप्स हैं। आप आपको अभी तक समझ नहीं आई कि टेररिज्म डज़ नॉट पे। हुँ, आप खत्म कर दें, आप फायदा उठाएं एंड यू जॉइन द ग्रुप। आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ, यार मैं कह कह के ना थक गया हूं सही, बिल्कुल सही कह कि रहे हैं। देयर इज नो सच थिंग एज नो ए नॉन स्टेट एक्टर। ये एक बकवास टर्म है, ये पॉपुलर बहुत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो नॉन स्टेट एक्टर होता है उसका कोई मुल्क या उसका कोई बेस नहीं होता, वो कोई सही। मार्स से तो नहीं ना नीचे आता। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। अगर वो पाकिस्तान से जाके इंडिया में करता है, तो पाकिस्तान की स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सही, आप ये बिल्कुल कह सही। सकते हैं रॉ करवाती होगी, मोसाद करवाती है, लेकिन वो सब स्टेट एजेंसीज करवाती है ना, तो वो नॉन स्टेट एक्टर तो नहीं है। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, ये सही कह अब रहे हैं। हमने एक ऐसी टर्मिनोलॉजी बना ली है जिससे हम समझते हैं कि इसके कहने के बाद अंडर इंटरनेशनल लॉ वी आर एब्सॉल्व्ड। ये कौन हुँ। इन्हें इन्हें क्यों नहीं समझाता? ये यूसुफ, वो क्या है, मोईद यूसुफ, मोहित पढ़े यूसुफ। लिखे आदमी लगते हैं वो। आई मेट हिम इन वन सेमिनार समवेयर, सीम टू बी अ जेंटलमैन टू मी। जी। वो नहीं बताते होंगे कि ये बकवास आर्ग्यूमेंट्स हैं। और हमारे ये जो रिटायर्ड चंद जनरल हर रोज आए होते हैं, और ये एंकर्स उंकर्स, ये कि जी 80,000 हमारे लोग मारे गए हैं, ट्रू, बिल्कुल, बट द क्वेश्चन इज दे आर नॉट द वंस हु गो एंड डू टेररिज्म इन इंडिया। आप वो भी खत्म कर दें। एग्ज़ैक्ट। हम टेररिज्म इन पाकिस्तान खत्म करना चाहते हैं टोटली, तो हम इंडिया में भी चाहते हैं, ये असूल की बात है ना। जी। लेकिन अब मुझे लगता है ये कह के मुझे डर भी सर। लग रहा जी, है, जी। मुसलमानों के साथ आप अकल की बात आराम से नहीं समझा सकते। उन्हें ये सर बात नहीं समझ आती कि यार टेररिज्म जो करते हैं ना इंडिया में, जी, वो नहीं है जिन्होंने 80,000 पाकिस्तानी मारे हैं। ये तो बिल्कुल हो ही सही। नहीं सकता ना। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हाँ, नहीं, आपकी बात ये बड़ी दुरुस्त है क्योंकि एक अलग फैक्टर है, अभी भी वो हमारे ऊपर अटैक्स कर रहे हैं और अब उन्होंने अल-बदर ऑपरेशन के नाम से नया ऑपरेशन शुरू किया कर दिया टीटीपी ने। ये आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल, सही है। मैं फॉलो और कर रहा हूँ, अफ़गानिस्तान मैं फॉलो सर। कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहे हैं वो। बिल्कुल हाँ, सर, हाँ, बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जिस तरीके से इमरान खान साहब के पहले बयानात आ रहे थे अमेरिका के खिलाफ और अभी भी वो अपना एक नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं कि भई अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। ये नारे लगवा रहे हैं और मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं। कितना डैमेज किया है एज़ अ प्राइम मिनिस्टर जिस वक़्त, अभी कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ,
रिलेशनशिप पहले हमारी बहुत मतलब नीचे की सतह पे चली गई थी, लेकिन अब इसके बाद आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, अगर मैं अमेरिकन हूँ और अमेरिकन प्रेज़िडेंट हूँ, तो मैं तो खुश होऊँगा दिस मैन इज़ गॉन, बट दैट डज़न्ट मीन कि मेरे कंस्पिरेसी के बाद वो गए हैं। जी, इसका ये तो मतलब नहीं है ना। सर, आई कैन बी वेरी हैप्पी दैट दिस मैन इज़ गॉन, जी, बट उसको हटाने के लिए क्या पूरा अमेरिकन प्रेज़िडेंट और वो सारे इन्वॉल्व थे? इट डज़न्ट सीम टू मेक सेंस, राइट, क्योंकि वजह ये है कि वो जो खत है, वो ये डॉन में क्यों नहीं छप गया था कि हम सब पढ़ लें आज तक? आज तक हम मैंने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है? नो, तो अभी तक अगर ये खत इतना ज़्यादा कैटेगोरिकली होता कि ये वहाँ से कंस्पिरेसी आई है कि आप इसको हटा दो, तो इनको चाहिए था छपवा देना, कह तो रहे हैं ना कि आया था, तो लेट द कंस्पिरेसी नाउ बिकम पब्लिक। अभी तक वो खत पब्लिक में नहीं आया, कोई कानून रोक रहा है या नहीं रोक रहा है, ये तो किसी कानून को मानते ही नहीं है, हर जी, चीज़ ये कर देते हैं, तो ये बिल्कुल, खत भी छपवा देते। तो अब लगता है कि वो खत की जो वैल्यू है ना, हो सकता है उसके अंदर ज़ुबान थोड़ी-सी अग्रेसिव भी हो, ये भी हो, वो भी हो। कहा जाता है कि डिप्लोमैट्स इस किस्म की बात भी करते हैं। आई एम नॉट अ जी, डिप्लोमैट, सो आई वुड नॉट बी एबल टू गिव यू एनी वो क्या कहते हैं, राइट, अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट कि कैसे वर्डिंग होती है। जी। लेकिन इस तरह कंस्पिरेसीज़ जो है ना, पेपर पे लिख के कोई नहीं करता यार। सर यही तो कंस्पिरेसी मतलब का मतलब ही ये है कि पकड़े ना जाएँ, अगर आप लिख के बिल्कुल। पकड़े जाएँ, तो वो काहे की कंस्पिरेसी है। एग्ज़ैक्टली पहली वो तो बात, एक ओपन लेटर हो सकता है। सर एक बिल्कुल, और चीज़ आप मतलब क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बैठे हुए तो आप ठीक है स्टॉकहोम में हैं लेकिन बड़े करीब से देख रहे होते हैं क्योंकि मुझे जी, आपकी बातों से पता चल रहा होता है कि आपकी काफ़ी नज़र होती है। सर अब ये अभी जो हार-वार, गड़ी-वड़ी और ये कहानियाँ मतलब आपने वहाँ पे भी सुनी होंगी, कैसा लोग वहाँ पे देख रहे हैं? आप क्योंकि जिस सोसाइटी में आप रहते हैं बड़ी मतलब दुनिया उसकी मिसालें देती है सिविलाइज़ेशंस की, उनकी देखिए, मैं ऑनेस्टी की। बताता हूँ, हमारे सर, प्राइम मिनिस्टर जो है ना, ये कोविड के ज़माने में, वो चले गए थे बाज़ार में कोई अपनी शेविंग की चीज़ लेने के लिए। जी, तो जी। उन पे इतनी तनकीद हुई कि जब सब ये एग्रीड है कि नोबडी इज़ गोइंग आउट लाइक दिस, व्हाई डिड यू डू इट? ही हैड टू अपोलोजाइज़। हाँ ज़बरदस्त। जी, हमारी प्राइम मिनिस्टर जो नई है, जी, उसके घर जो सफाई करने के लिए आई औरत, बाद में पता लगा कि उसके पास तो वर्क परमिट ही नहीं है। तो शी हैड टू रिस्पॉन्ड, उसने कहा दिस इज़ गिवन टू द एडमिनिस्ट्रेशन, वो उन लोगों ने भेजा है, मेरा इसमें कोई लेन-देन नहीं है। इस हद जी, तक यहाँ पे कंट्रोल है। जी, हमारा बिल्कुल। काम है हज़रत उमर का ज़िक्र कर देना कि वो अ, जब यरूशलेम पे पे आए तो उनका गुलाम ऊपर बैठा था, वो उन्होंने प पक हम उस ज़माने से कहीं बाहर निकलते नहीं हैं, अपनी हरकतें तो देखें। अब ये जो मुझे पता लगा है, नाउ आई एम नॉट 100% श्योर कि ये बाद में क्या बात निकलेगी। जी, जी। कहा जाता है कि कुछ एक हार था, एक वो क्या कहते हैं यार, वॉच, रिस्ट वॉच थी, कफलिंग्स थी और वो सुने खान साहब ने वो फ़ौज चादरी का तो मैंने खुद सुन लिया कि उन्होंने खरीद के तो आगे बेच दी है। जी, लोग कह रहे हैं जी खरीदी 20 मिलियन की है, बेची 180 मिलियन की है। बिल्कुल। तो ये गलत है। इफ दिस इज़ और ट्रू, इफ सर नाउ नाउ इफ दिस इज़ ट्रू, तो ठीक है, इसका स्केल कम है। लेकिन ये जो इल्ज़ाम शहबाज पे और उसके भाई पे लगाते हैं, उनका ग्रैंड स्केल है, इनका कम स्केल है, जी। लेकिन अगर ये दुरुस्त है तो बात एक ही है। सर क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो मतलब तोशाखाना का जो रूल है मेरा ख़्याल आपको पहले भी पता होगा लेकिन जो जी, मैंने कल पढ़ रहा था मैं, तो उसमें ये कि आप 50% आप पे करेंगे उसके बाद वो चीज़ आप लेके जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी हर चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आप एज़ ए हेड ऑफ़ द स्टेट अगर आपको मिली होती है या एज़ ए फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन ऑफ़िस के कोई आप मतलब सेक्रेटरी वग़ैरह जो भी हैं, अगर आपको मिली है तो उसका तरीक़ाकार है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं बस ठीक है मैं तो ये घड़ी है 2 करोड़ में मैं उठा लूँगा और जाके 18 करोड़ में दुबई में कि कहीं बेच दिया तो ये मतलब असल मसला है उनके खिलाफ। ये इर्रेगुलर लगता है मुझे। अगर ये इल्लीगल नहीं है तो इर्रेगुलर तो मुझे लगता है। राइट, और ये राइट। अल्टीमेटली तो यही है ना कि ऑफिशियल पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए एक प्राइवेट प्रॉफ़िट इन्होंने कर लिया है। यही बात है ना। ओके, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर ये लास्ट एक हाँ,
सर एक लास्ट क्वेश्चन, अभी गवर्नमेंट चेंज हो गई, पिछली हुकूमत को भी आप देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, अभी इसको भी देख रहे हैं। सर एक्सपीरियंस का कोई फ़र्क आपको लगता है कि एक्सपीरियंस वो टीम नहीं थी और अभी इनके पास है? क्योंकि ये पहले कर चुके हैं, इसकी हम बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि 3 दिन में क्या डिलीवर करना है या क्या नहीं डिलीवर करना। किसकी बात कर रहे हैं, पुरानी सर अभी हुकूमत? मैं पुराने हुकूमत की, अभी इमरान खान साहब की और अभी नए की बात कर रहा हूँ कि नए के पास एक एक्सपीरियंस टीम मौजूद है। आपके ख्याल में पुराने वाले एक्सपीरियंस लोग नहीं थे इमरान खान साहब के, इसलिए ज़्यादा नुकसान हमें यही उठाना लगता है पड़ा? कि पुराने जो थे वो एक्सपीरियंस नहीं थे, हुकूमत चलाना एक बिल्कुल और चीज़ है। और आइडियलिज्म के साथ आप अगर आएँ भी तो हकीकत के साथ ही चल सकते हैं ना। तो वहाँ पे तो इमरान खान साहब मे बी डिस्पाइट हिज़ बेस्ट एफर्ट्स बिल्कुल नाकाम हुए इकोनॉमी को चलाने के लिए। दूसरी टीम जो है, वो जो मैंने उनकी रेपुटेशन सुनी है कि वो ठीक है, अगर बिज़नेस में से अपना फ़ायदा उठाते हैं तो लेकिन वो पूरे प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करते हैं। और सो उनके उनकी ये है कि शहबाज शरीफ इज़ एबल टू गेट थिंग्स डन। और क्योंकि वो बिज़नेस बैकग्राउंड के आए हैं, उनका एक्सपीरियंस पुराना है। अगर वो इस दफ़ा करप्शन ना करें जी। और सिर्फ़ खिदमत करें, तो महल पाकिस्तान के लोग शायद उन्हें फ़ॉरगिव भी कर दें। ओके, राइट। बहुत बड़ी बात सर, आपने बड़ी ज़बरदस्त हाँ, बात की है एंड बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मशहूर होते एज़ ए सीएम पंजाब भी उन्होंने, लोग कहते हैं कि डिलीवर किया, लेकिन जो करप्शन वाली बात है ये भी उनके साथ अनफॉर्चुनेटली जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई है। जी मैंने बिल्कुल। उनका जाके घर देखा है वैसे, नवाज़ शरीफ साहब का। यार, एक गरीब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर का इतना बड़ा घर नहीं होना चाहिए। ही शुड हैव रियलाइज्ड कि यार, मॉडेस्टी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं राइट आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ, सर। जब लाल बहादुर शास्त्री साहब की डेथ हुई है, तो उनके घर वालों के पास पैसे नहीं था कि उनकी प्रॉपर वो जो उनकी आखिरी रस्में रसूमात अदा अदा कर सके। वो कर सकते। और तो when Indira Gandhi lost the election, she didn't have a place in Delhi to live. तो आपके यूपी के जो गफ्फार खान के खानदान के मोहम्मद यूनुस वहाँ रहते थे, जी, जी। उन्होंने अपना घर दे दिया उनको कि आप यहाँ पे रह लें। हालाँकि इलाहाबाद में उनकी बिल्डिंग थी जो उन्होंने दे दी थी अपना पब्लिक के लिए। आप कंपेयर करें ना, इंडिया बिल्कुल, को हमेशा गालियाँ देने का रिवाज जो है बड़ा कॉमन है, मैं देखता हूँ ऑल द टाइम। लेकिन यहाँ पे क्यों मिसाल नहीं देते कि एग्री। उनके प्राइम मिनिस्टर इस तरह करप्ट तो कोई भी नहीं मिला। हाँ जी, सर बस। एक बस एक छोटी-सी ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटी-सी, अभी सर बिपिन रावत साहब की जब डेथ हुई और हेलीकॉप्टर हादसे में जी, वो हलाक हुए, तो उस वक़्त भी सर ये मतलब इंडियन दोस्त बता रहे थे, मैंने कहा इनकी प्रॉपर्टी-वॉपर्टी क्या है? उन्होंने कहा गाँव में एक छोटा-सा घर है और गालिबन अपना शायद ज़ाती अपार्टमेंट भी न्यू दिल्ली में या किसी और शहर में नहीं था। मैं बड़ा हैरान हो गया सर, मैंने कहा कि इतना बड़ा आदमी ये कैसे हो सकता है, मतलब कि ये नहीं। मैं खुद बताता हूँ, मैं जब कर रहा था ना गैरिसन स्टेट किताब पे जी, रिसर्च, जी। तो आई हैड टू गो टू इंडिया, वहाँ पे भी मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं। उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल थे जो जिस तरह हमारी आईबी है ना, उसी के वो हेड रहे हैं। जी, तो उनका घर हाई राइज़ बिल्डिंग में था, एक फ्लैट था। वो थोड़े से आर्टिस्टिक आदमी थे तो फ्लैट वेल डेकोरेटेड। सर। आप यकीन करें 2 मेजर जनरल के घर में गया और लगा ये बिल्कुल कोई मातड़जनी से कहते हैं, ऐसे घरों में रहते हैं। उनकी कारें भी दकियानूसी। फिर एक ब्रिगेडियर के पास नोएडा में मुझे जाना पड़ा। पता लगा कि उन्होंने और उनकी बीवी ने सारी उम्र जो नौकरी की, पैसे बचा के एक हाउसिंग सोसाइटी में एक मॉडेस्ट सा घर लिया हुआ था। तो आप 4 बंदों को जो हाई लेफ्टिनेंट जनरल 1, बिल्कुल। 2 मेजर जनरल, 1 रिटायर्ड ब्रिगेडियर, all of them when they retired had just those means जो कि एक सैलरी में आपको मुमकिन होते हैं। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल आप इसका ज़िक्र क्यों नहीं करते? मैंने तो बिल्कुल कई सर। दफ़ा कहा है कि 47 में पार्टीशंस का फ़ायदा नुकसान आप देख लें, लेकिन चीज़ हम मिस कर गए, जमहूरियत। ओके, और आज के 2022 में इंडिया इकोनॉमिकली जहां निकल गया है, हमने वो भी मिस किया है। तो 75 साल में ना हम अपनी इकोनॉमी बना सके, जमहूरियत तो हम कभी नहीं बन सके। राइट, 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 तो ये बिल्कुल है।
पाकिस्तान सर की स्टोरी। ये वाली बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी भी कुछ दोस्तों से वहाँ पे बात हो रही है और वो भी अच्छी खासी पोस्ट पे मतलब रहे हैं। एक डिप्टी आर्मी चीफ साहब से मेरी बात हुई है 2-3 दफ़ा। उन्होंने भी यही कहा, मैं कहा आपके पास क्या-क्या है? बल्कि कुछ और दोस्तों ने भी, मुझे कुछ जर्नलिस्टों ने भी कहा कि नहीं है इनके पास कुछ भी। तो मैं बड़ा हकीकत में बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि नहीं, यहाँ पे नहीं, भी आना-जाना तो होता है। यहाँ पे भी जान-पहचान है लोगों के साथ। तो मैं जब यहाँ पे देखता हूँ, आप वाली बात सही है कि मतलब 4 कनाल से नीचे का घर तो नहीं होता और कम से कम भी 4 लग्ज़री गाड़ियाँ खड़ी ये होती हैं भी उसके मशहूर है कि लियाकत अली खान ने कुछ नहीं किया, उनकी मौज़े भी फटे थे। हो सकता है ये सच हो, जी, लेकिन मुझे पता है उकाड़ा और ये अनारकली के अंदर उनके भाइयों-भूइयों को इतनी प्रॉपर्टी मिल गई, तो लोगों ने पूरा फ़ायदा उठाया है। सर 47 में 47 में जो हिंदू और मुस्लिम घर छोड़ के गए हैं, उसका एक पंजाबी की कहावत है, सुना दूँ तुम्हें? सर प्लीज़। ये 2 कैरेक्टर होते थे लाहौर के, मलिक अद्दा ते मलिक वद्दा। ये 2 भाई थे। वो उस ज़माने में जो शादियाँ होती थी ना, तो शादियों के वक़्त लोग पैसे फेंकते थे, मिठाई फेंकते थे, उसे कहते हैं पतीसी हैं, पतीसा। जी, जी, जी। तो वो कहा करते थे, "ओए पतीसे लुटन वालियो, तुसी 10-10 कनाल दे घरां दे मालिक हो गए हो।" तो ये इस किस्म की करप्शन करप्शन ज़बरदस्त। 47 से हुई है शुरू। बहुत जो सही बात बेचारे सर शरीफ लोग, ये जी। ऐसे जो मलिक अद्दा ते मलिक बद्दा, दीज़ वर 2 कैरेक्टर्स ऑफ लाहौर। ओए ज़बरदस्त। ओए पसीते म जंजां पतीसे ते जंज कहते हैं शादी, ओए जंजां ते पतीसे लुटन वालियो, तुसी 10-10 कनालां दे घरां दे मालिक बन गए हो, ऐसे ही तो हुआ। बेशक, तो ये बिल्कुल सही। स्टोरी चलती रहेगी। हज़रत नहीं, उमर का बिल्कुल, भी ज़िक्र होना चाहिए, हज़रत अली का होना चाहिए, इमाम हुसैन का होना चाहिए, बिल्कुल। ग्रेट फिगर्स। 1 हमने सेकंड। जो हरकतें करनी है वो बिल्कुल जो हम कहते हैं उसके बरअक्स होंगी। ये है। बिल्कुल, उलट ये कर रहे हैं हम बिल्कुल, बातें तो हम करते हैं बड़ी-बड़ी, लेकिन बहुत अमल बहुत उसपे बड़ी बात है। 1% भी नहीं करते। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म है। हालाँकि ये डिस्कशन आगे बहुत आगे जा सकता था। किसी और डिस्कशन किसी और दिन डिबेट में करेंगे। होपफुली इसको डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर ऑल यूसुफ। द किसी और बेस्ट। डिबेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक जी। केयर एंड बाय।